आपने मतलब दूसरे धर्म को तो छोड़ दीजिए, ऐसा लगता है कि सनातनियों को, हिंदुओं को भी धर्म संकट में डाल दिया है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो भी आपका विरोध करते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपका सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि धर्म संकट है लोगों के बीच में। हिंदुओं का दुश्मन यदि कोई है तो दूसरे तो बाद में हैं, क्योंकि दूसरे तो खुल के सामने खड़े हैं ना, मोहम्मद गौरी जैसे लोग, कि हम दुश्मन हैं आपके। लेकिन जयचंद को किसने सोचा था कि ये दुश्मन हो जाएगा? इसीलिए झांसी की रानी को किन्होंने धोखा दिया? अपनों ने। शिव पृथ्वीराज को किन्होंने धोखा दिया? अपनों ने। अपनों ने यदि धोखा ना दिया होता तो हमारा देश गुलाम ही ना होता। तो सनातन को खतरा दूसरों से ज़्यादा अपने उन गद्दारों से है, जयचंदों से, जो सनातन की रोटी खा के और सनातन को ही समाप्त करने का सपना देख रहे हैं। ऐसे दो चार जयचंद जो आपकी नज़र में हों, जो सनातन को, आपको या आप जैसे सनातनियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं और सनातनियों को कमज़ोर करने। वो लोग समझते हैं, इतनी सेवा, आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं, इतनी सेवा करने के बाद भी यदि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो आके बात करे। उल्टा भ्रामक चीज़ें फैलाने वाले ही जयचंद हैं। आप क्योंकि बहुत बेबाकी से बात करते हैं, चाहे आपकी कथा हो, चाहे इंटरव्यू हो, या आपका वीडियो हो, कोई भी जब आप वीडियो बनाते हैं तो बेबाकी से बात करते हैं। आज क्यों झिझक रहे हैं? आप बोल दीजिए जो आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ नहीं, वो तो दिखता है, सनातन के खिलाफ है। देखो जयचंद, हमने बोला पहले वीडियो में बोला, कुछ हिंदू लोग क्या करते हैं कि धर्मांतरण कर लेते हैं, अन्य मजहब पंथों में चले जाते हैं। हमने खुल के वीडियो में बोला कि जो सनातन को छोड़ करके अन्य मजहब पंथों को स्वीकार करते हैं वो सब जयचंद ही तो हैं। कुछ हैं अभी धर्मांतरण भीतर से कर चुके हैं, पर बाहर से ऐसा दिखना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं, और वो सनातन के संतों के खिलाफ बात करते हैं, संतों को आपस में लड़ाते हैं। जो संतों को आपस में लड़ा रहे हैं ये कौन लोग हैं? इन्हें आप गद्दार ही तो कहेंगे, जयचंद ही तो कहेंगे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। आप सनातन की बात कर रहे हैं, जयचंद की बात कर रहे हैं। एक वीडियो में आपका देख रहा था, उसमें अकरम नाम का एक व्यक्ति था, शायद आपको याद भी हो, जो ये कह रहा था कि वो सनातन यानी कि हिंदू में धर्म में वापस आना चाह रहा था। वो मुस्लिम, अकरम उसका नाम था, मुस्लिम व्यक्ति था। आपने कहा कि नहीं, तुम अपने घर में रहो, घर वापसी मत करो। ऐसे वक्त में जब एक बहुत बड़ा तबका है सनातनियों का, बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस अपने घर आ जाएं, आप कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ एक भक्त हुए हैं रसखान। रसखान पर किसी ने ये, हम सनातनियों की खूबसूरती देखिए कि हम लोग कभी मुसलमानों को ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ। हम ये कहते हैं कि तुम यदि सच्चे हो गए अपने धर्म में, दया धर्म को समझने लग गए, तो हम आपको भक्त के रूप में वहीं स्वीकार कर लेंगे। रसखान को हम लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो जाओ, रसखान को रसखान के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया, और रसखान भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। तो हमने दबाव नहीं बनाया। हमारे यहाँ ये दबाव नहीं है कि आप हिंदू हो जाइए, आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए, अच्छे इंसान हो जाइए बस। लेकिन आप अच्छे इंसान हो गए तो हम स्वीकार कर लेंगे। और जो हिंदू, जो कल तक हिंदू था, बीच में चला गया मुसलमान हो गया, लेकिन फिर उसे अक्ल आई कि नहीं जी मैं तो गलत हो गया, तो वो वापसी आ जाए जहाँ था, उसके आने की संभावना है। पर आप 50 पीढ़ी पहले से गए हैं, यदि आए तो फिर पूरा तबका आए तब व्यवस्था बने। एक को यदि आप ले आए, एक हिंदू मुसलमान बन गया, फिर वापस हिंदू आ गया, वो तो ठीक है कि बदलाव हुआ और वो वापस आ गया, ये वापसी तो होनी चाहिए, घर वापसी। लेकिन जो 50 पीढ़ी से है मुसलमान और अब वो हिंदू होना चाहता है, तो समस्या ये है कि भाई तुम्हारा मन हिंदू में है तो हिंदू की विचारधारा अपना लो, तो आप हिंदू हो गए। हिंदू की विचारधारा ही हिंदू होना है। तो पाप क्या है और पुण्य क्या है? धर्म क्या है और कर्म क्या है? पाप पुण्य क्या है? किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू आ गए तो ये पाप है, और किसी की आंखों में आपकी वजह से खुशी के आंसू आ गए, ये पुण्य है।
आप किसी की होंठों की मुस्कान बन गए, ये पुण्य है। और आप किसी की आंखों में दर्द के आंसू बन गए तो ये पाप है। दूसरा सवाल किया, धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म, दया धर्म का मूल है। जीव मात्र की सेवा करना, सब में ईश्वर को देखना, यही धर्म है। और कर्म क्या है? धर्म और कर्म क्या पूछा आपने? कर्म। जो हम कर रहे हैं सब कुछ कर्म है, लेकिन कर्म को करते समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं। आप कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को बड़ा मानते हैं? आप? मैं तो मानता हूँ कि कर्म करते रहना चाहिए और धर्म का पालन करते रहना चाहिए। कर्म करने से व्यक्ति महान होता है और धर्म को मानने से उसमें संस्कार आते हैं, उसमें ज्ञान आता है। ऐसा है कि कर्म और धर्म का अंतर समझना होगा। कसाई भी कर्म करता है, चोर भी कर्म करता है, लेकिन ये देखना होगा क्या इन कर्मों में धर्म है? क्या कसाई का गाय काटना धर्म है? क्या शराब पीना धर्म है? क्या चोरी करना धर्म है? यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका कर्म पाप की ओर जा रहा है। और आपके कर्म में यदि धर्म है तो वही कर्म आपको पुण्य दे करके पुण्यात्मा बना रहा है। तो कर्म को धर्म की चलनी में चाल करके, धर्म की कसौटी में कस के देख लेना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं। अकेला कर्म तो चोर भी कर रहा है, चोरी करने का कर्म, पर उसका कर्म सही नहीं है। इसलिए कर्म वही करने चाहिए जो धर्म युक्त हो। राम के कर्म धर्म युक्त थे, रावण के कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं। राम के कर्म में धर्म था, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। तो आप जब टिप्पणी करते हैं कोई भी, हालांकि महिलाओं को लेकर यहाँ पर आरोप लगते रहे कि आप महिलाओं के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जब भी आप टिप्पणी करते हैं जिससे कि कोई हर्ट होता है, आहत हो जाता है, तो उसको आप किस श्रेणी में रखते हैं? पाप की श्रेणी में रखते हैं या पुण्य की श्रेणी में रखते हैं? ना वो पाप है ना वो पुण्य है। पिता का काम है बेटे को समझाना, ना समझने पे पिता बेटे को 2 थप्पड़ मारता है। तो 2 थप्पड़ मारना पिता का ना पाप है ना पुण्य है, वो केवल समझा रहा है। ऐसे ही मेरा काम है, जिस गद्दी में ईश्वर ने मुझे बिठाया है उस गद्दी में बैठ के मेरा धर्म हो जाता है कि मैं समाज को आईना दिखाऊं, गलत करने वाले को रोकूं। रुकना ना रुकना मर्जी आपकी है। भीष्म पितामह यहीं तो चूक गए, दुशासन को रोक देते, 2 थप्पड़ मार देते तो महाभारत टल जाता। पितामह चुप रहे। आजकल लोग क्या कहते हैं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ट्रू। तो फिर द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था दुशासन, उतारने देते। तुम कौन होते हो बोलने वाले? भाई दुशासन बोलता माई लाइफ माई चॉइस, मैं उतार रहा हूँ। फिर बलात्कारी बोलेगा माई लाइफ माई चॉइस, मैं बलात्कार कर रहा हूँ। आप कौन होते हैं बोलने वाले? फिर क्यों कोर्ट, फिर क्यों पुलिस टोकती है? भाई बलात्कार करने वाले को क्यों पकड़ के ले जाती? करने दो, माई लाइफ माई चॉइस। इसका मतलब है कि रोक टोक जरूरी है। यदि रोक टोक नहीं होगा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.